बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे। और ये हमारे चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग चैप्टर नंबर 3 की तरफ आएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो काइंडली आपने उन लेक्चर्स को ज़रूर देख लेना है। तो बिना किसी देर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड लेवल। इसमें प्यारे बच्चों क्या है, आपके पास एक बॉल है और बॉल को आप लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ आप लोगों ने इसको अपर डायरेक्शन में आप लोगों ने फेंक दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वो हाइट कैलकुलेट करनी है जहाँ तक हमारी बॉल प्यारे बच्चों जाएगी। तो प्यारे बच्चों चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे एक बात माइंड में रखिएगा, आप लोगों ने 9th क्लास फिज़िक्स में जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं उनको आप लोगों ने जो है वो पढ़ा होगा। उसके मुताबिक हाइट को कैलकुलेट करने के लिए प्यारे बच्चों आप लोग क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन का यूज़ करते हैं। प्यारे बच्चों कौन से इक्वेशन का यूज़ करते हैं, सेकंड इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देखें प्यारे बच्चों, सोल्यूशन की तरफ आएँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन। प्यारे बच्चों सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या होती है, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन। तो बच्चों सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या होती है, एच ऑफ टी इक्वल्स टू यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -1/2 जी टी का स्केयर प्लस वी आई टी। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ी भी होगी। ठीक है, ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अच्छा, यहाँ पे जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ आप लोग जो है एच के साथ जो है वो टी मेंशन नहीं करते। यहाँ पे टी हम लोगों ने इसलिए मेंशन किया है कि हमारे पास राइट हैंड साइड के ऊपर अगर आप देखें तो ये आपके पास वेरिएबल क्या है, वेरिएबल टी है। तो यहाँ आप एच ऑफ टी भी लिख सकते हैं, कोई मसले परेशानी वाली बात आपके लिए नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, होप दैट ये बात समझ गए होंगे। ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, सेकंड इक्वेशन है। और यहाँ नेगेटिव साइन प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि बॉल जो है आप लोग ऊपर फेंक रहे हैं। जब बॉल आप ऊपर फेंकेंगे तो ये ग्रेविटी के ऑपोजिट चला जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या, कौन सा साइन यूज़ किया प्यारे बच्चों, माइनस का साइन यूज़ किया है। इसका मतलब है बॉल हम ऊपर फेंक रहे हैं और ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है प्यारे बच्चों, ग्रेविटी की डायरेक्शन टुवर्ड द अर्थ होती है, नीचे की तरफ होती है। ठीक है, अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ अगर आप लोग गौर करें तो आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है इसके अंदर। अब यहाँ अगर आप लोग गौर करेंगे प्यारे बच्चों, देखें तो हमारे पास जो जी की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, जी की वैल्यू आपके पास क्या होती है प्यारे बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, ये हमारे पास किसकी आ गई प्यारे बच्चों, जी की वैल्यू। और इनिशियल वेलोसिटी प्यारे बच्चों इसने क्या गिवन दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी इसने दी हुई है 40, देखें 40 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, ये जो हम लोगों ने ऊपर इक्वेशन लिखी है, सेकंड इक्वेशन लिखी है, इसके अंदर आप लोग वैल्यूज पुट कर दें। तो यहाँ देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एच ऑफ टी इक्वल्स टू, अब यहाँ गौर करिएगा, अब यहाँ अगर आप देखें तो ये आ जाएगा -1/2 एज इट इज़ आ गया। ओके, अच्छा अब ये जी जो आपके पास जी है, इसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, जी की जगह आप लोगों ने पुट करना है 10। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, टी का स्केयर। आप देखें टी की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ये टी आपका एज इट इज़ चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, देयर विल बी टी स्केयर प्लस वी आई। पहले बच्चों वी आई कितना है, 40 है। तो यहाँ आप क्या पुट कर देंगे, यहाँ आप पुट कर देंगे 40। और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, साथ में आपके पास आ जाएगा टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करना है आप लोगों ने इसको, कोई मुश्किल बात नहीं है प्यारे बच्चों, इजी एंड सिंपल क्वेश्चंस। तो 2 1 2, ओके, और यहाँ आपके पास क्या बचेगा, 2 5 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या बचेगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आंसर आ गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे एच ऑफ, प्यारे बच्चों एच ऑफ टी इक्वल्स टू, अब यहाँ आपके पास क्या बचा, -5, साथ आपके पास बचेगा टी का स्केयर, और प्लस यहाँ आपके पास क्या बचेगा 40, और साथ में आपके पास क्या बनेगा, टी बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें ये जो आपके पास जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस वेरिएबल में है, ये टी वेरिएबल में जो है वो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ओके, अब देखिए यहाँ से हम लोग टाइम फाइंड कर सकते हैं।
टाइम फाइंड कर सकते हैं। और टाइम फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं प्यारे बच्चों, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। अच्छा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का फार्मूला भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो सिखाया हुआ है। थोड़ा सा इसको करते हैं प्यारे बच्चों ऊपर। ओके, अब इसके ऊपर गौर कीजिएगा। देखें, अब आप लोगों ने टी फाइंड करना है, ठीक है। तो टी फाइंड करने के लिए आप लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, टी इक्वल्स टू माइनस बी बाई, आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, माइनस बी बाई 2, और साथ में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला मैं आपको सिखा चुका हूँ, ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, टी फाइंड करने के लिए आप लोगों ने ये फार्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ देखें, ए बी और सी आपके पास क्या होगा, यहाँ देखें, तो ये जो आपके पास टी स्केयर का कोफिशिएंट है, ये बच्चों क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ए आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, ए विल बी -5, और बी की अगर बात करें तो टी का कोफिशिएंट क्या है प्यारे बच्चों, 40 है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, बी आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, बी विल बी 40 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल फार्मूला के अंदर आप लोगों ने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ से देखें, हमारे पास जो है वो टी इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों टी इक्वल्स टू, अब ये माइनस आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब बी की वैल्यू देखें क्या है प्यारे बच्चों, बी इज़ 40, तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 एज इट इज़, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, ए -5 है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -5 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है प्यारे बच्चों। आगे सिंप्लीफिकेशन से कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा टी इक्वल्स टू, अब देखें -40 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस से आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 10 1 ज़ा 10 और 10 4 आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके पास जो टी का आंसर है प्यारे बच्चों, टी का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, टी का आंसर आपके पास आ चुका है 4। ये हमारे पास आ गया टाइम का आंसर आ चुका है, ठीक है। समझ गए इस बात को। अभी हमारे पास टाइम आए, आपने हाइट फाइंड करनी है प्यारे बच्चों, आपने टाइम फाइंड नहीं करना। ये हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, दिस इज़ अवर टाइम आ गया, ठीक है। अब यहाँ अगर आप ऊपर गौर करें, दोबारा थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं, एक चीज़ आपको दिखाना चाहते, देखें हम लोगों ने ऊपर यहाँ गौर कीजिएगा, हम लोगों ने यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे एक इक्वेशन बन गई थी जिसमें हमारी हाइट की इक्वेशन बनी है, ठीक है। यहाँ अगर आप लोग गौर करेंगे तो हमारे पास दिस इज़ आवर इक्वेशन, ये हमारे पास जो है वो हाइट की इक्वेशन बन चुकी थी वैल्यूज़ पुट करने के बाद। इस इक्वेशन के ऊपर आप लोग गौर करें तो ये आपके पास क्या है, एच ऑफ टी इक्वल्स टू -5t² + 40t। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ जो आपके पास टी है, ये भी आपके पास टी है, ये भी आपके पास टी है, ये भी आपके पास टी है। इसका आंसर हमारे पास आ चुका है, नीचे हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है, टी का आंसर हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, 4 कैलकुलेट किया है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास टी का आंसर आ चुका है उसको आप लोगों ने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन के अंदर पहले बच्चों पुट करना है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1 प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टी का आंसर आया है उसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर प्यारे बच्चों पुट कर देना है। इक्वेशन बी में चाह रहा हूँ आपको नज़र आए, ओके जी, ओके ठीक हो गया, ओके प्यारे बच्चों ठीक हो गया, ठीक है। अब आपको इक्वेशन भी नज़र आ रही है और टी की वैल्यू भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ टी, वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू आप लोगों ने पुट करनी है, आप लोगों ने टी की वैल्यू पुट करनी है इन इक्वेशन नंबर 1 प्यारे बच्चों, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हमारी हाइट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, ईजी एंड सिंपल। अब देखें, एच ऑफ टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, 4 इक्वल्स टू -5 प्यारे बच्चों, -5। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये -5 एज इट इज़। अब टी की जगह आप क्या पुट करेंगे प्यारे बच्चों, टी की जगह आप लोगों ने पुट करना है 4, तो यहाँ आप लोगों ने पुट कर देना है 4 पुट किया। और यहाँ ऊपर देखें आपके पास टी का स्केयर है तो स्केयर आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, +40। टी की जगह क्या पुट करेंगे, टी की जगह आप लोगों ने पुट करना है 2, तो यहाँ टी की जगह टी की जगह आप लोगों ने क्या पुट करना है प्यारे बच्चों, टी की जगह आप लोगों ने पुट करना है टी की जगह 4 पुट करना है, नॉट 2। तो यहाँ आप लोगों ने पुट कर दिया टी की जगह 4 पुट कर दिया, ठीक है। सिंपल देखें हम लोगों ने यहाँ पे टी की वैल्यू पुट किया, दोबारा सुने इसको डिटेल के साथ क्या किया। यहाँ पे देखें ये जो आपके पास टी है इसकी जगह आप लोगों ने 4 पुट किया, सिमिलरली ये आपके पास टी है 4 पुट किया, स्केयर ऊपर आपके पास एज इट इज़ आ गया, +40 एज इट इज़। और टी की जगह आप लोगों ने क्या पुट किया, टी की जगह आप लोगों ने पुट कर लिया 4 पुट कर लिया, ठीक है। अब आप सिंपल आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखें तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, एच ऑफ 4
HF4 इक्वल्स टू -5 एज इट इज़, -5 आपके पास एज इट इज़। अब देखें 4 का स्केयर करें पहले बच्चों, 4 का स्केयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 ज़ार 16 आ जाएगा, प्लस अब आपने क्या करना है 40 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बनेगा 160। ये आपके पास क्या बनेगा प्यारे बच्चों, दिस इज़ 160 आपके पास बन गया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। ओके प्यारे बच्चों, ओके क्लियर है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे HF4 प्यारे बच्चों इक्वल्स टू, अब 5 को 16 से मल्टीप्लाई करें प्यारे बच्चों तो ये आपके पास बनेगा 80 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -80 एंड देन प्लस ये 160 आपके पास प्यारे बच्चों, 160 आपके पास क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से आपने क्या करना है, HF4 इक्वल्स टू अब -80 प्लस 160, या 160 में से आप लोग 80 माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 80, और साथ में आपके पास इसका यूनिट क्या आ जाएगा, हाइट है, तो हाइट का यूनिट आपके पास क्या होता है, हाइट का यूनिट आपके पास आ जाएगा मीटर। तो दिस इज़ अवर आंसर प्यारे बच्चों। ये हमारा जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ चुका है। हमें हाइट फाइंड करनी थी और हमारी जो हाइट है प्यारे बच्चों ये हमारे पास आ चुकी है, हाइट इक्वल्स टू 80 मीटर। दिस इज़ आवर आंसर। तो प्यारे बच्चों, होप दैट इतनी डिटेल से समझाने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपके पल्ले पड़ गया होगा। तो बिना किसी देर के चलते हैं आज के लेक्चर के और इस यूनिट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके मेरे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फ्रीलांसर्स अर्निंग फॉलो मॉडल E ऑफ H इक्वल्स टू -2H स्क्वायर प्लस 40H वेयर E इज़ द अर्निंग एंड H इज़ द हॉर्स वर्कड पर वीक। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉर्स ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग। प्यारे बच्चों, फ्रीलांसर्स जो है वो एक मॉडल को फॉलो करते हैं जो कि हमारे पास क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें ये कह रहा है कि जो आपके पास E है, यहाँ E आपके पास क्या अर्निंग है और H रिप्रेजेंट हॉर्स, जितने हॉर्स जो है वो वर्कर्स जो है वो काम करते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हॉर्स फाइंड करने हैं, आप लोगों ने हावर्स फाइंड करने हैं कि कितने हावर्स जो है वो कितने घंटे जो है जो हमारे वर्कर हैं वो काम करें तो हमारी अर्निंग प्यारे बच्चों क्या हो जाए, अर्निंग मैक्सिमम हो जाए। आई होप दैट क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले जो आपके वो प्यारे बच्चों इक्वेशन गिवन है, देखें जो आपको इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन हमारे पास क्या है, E ऑफ H इक्वल्स टू -2H स्क्वायर प्लस 40H। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन E ऑफ H इक्वल्स टू, यहाँ आपके पास क्या है -2H का स्केयर और साथ आपके पास क्या आ जाएगा 40, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा H आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ उसने बात की है मैक्सिमम अर्निंग की प्यारे बच्चों। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे पास ये आपके पास क्या है, दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आपके पास क्या बनता है प्यारे बच्चों, पैराबोला बनता है। ठीक है, और चूँकि ये जो H स्केयर का कोफिशिएंट है ये आपके पास क्या है, नेगेटिव है, तो हमारे पास जो ग्राफ है, ग्राफ कुछ आपके पास क्या बनेगा, इस तरह से जो है आपके पास ग्राफ बन जाएगा इस इक्वेशन का। और ये जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, दिस इज़ द मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज़ मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, अब इस मैक्सिमम पॉइंट को फाइंड करने के लिए आप लोग जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो फार्मूला मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ प्यारे बच्चों। फार्मूला पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ किया है। तो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, देखें यहाँ हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो H वेरिएबल की फॉर्म में है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं H इक्वल्स टू प्यारे बच्चों, H इक्वल्स टू -b/2a। ओके, ये बात पहले बढ़ गई है। अगर आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और किसी भी चीज़ का मैक्सिमम आपसे मांगा जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या मांगा जा रहा है, मैक्सिमम मांगा जा रहा है, तो याद रखिएगा ये फार्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आई थिंक हम लोगों ने इस फार्मूला को हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी यूज़ किया था। तो ये फार्मूला आप लोगों ने माइंड में रख लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, होप दैट ये फार्मूला आप लोग समझ गए होंगे। ये फार्मूला आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, ओके, तो ये फार्मूला आपके पास क्या है, H इक्वल्स टू -b/2a। इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल हम लोगों ने यही फार्मूला यूज़ करना है। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में आपको बड़ा लग रहा है लेकिन है इजी। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको फार्मूला समझा दिया कि ये फार्मूला आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर लेना है। और याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है और उसमें कोई भी चीज़ आपसे मैक्सिमम मांगी जा रही है तो उसमें आप लोग ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये बात माइंड में रखिएगा। अब सिंपल यहाँ पे देखें, आप लोग ABC डिसाइड कर लें, हमारे पास A क्या होगा, B क्या होगा और C क्या होगा। ठीक है, ये अगर आप लोग गौर करेंगे प्यारे बच्चों तो A आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब देखें H स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आपके पास -2 है। ठीक है, तो A आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -2 हो जाएगा। सिमिलरली B देखें, H का कोफिशिएंट क्या है 40 है, तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, B आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, B विल बी 40। ठीक है, अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, फार्मूले के अंदर प्यारे बच्चों आप लोगों ने वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको जो है वो आपका आंसर मिल जाएगा।
कि वर्कर हमारे कितने घंटे काम करें तो हमारी अर्निंग क्या होगी प्यारे बच्चों, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो यहाँ देखें अब हम सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखें यहाँ एच इक्वल्स टू प्यारे बच्चों, एच इक्वल्स टू, अब माइनस एज इट इज़, माइनस एज इट इज़ आ गया। अब देखें बी की आपके पास 40 है तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 40 डिवाइड बाई प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ए की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -2, तो यहाँ ए की जगह आप क्या पुट कर देंगे प्यारे बच्चों, ए की जगह आप लोग पुट कर देंगे -2 पुट कर देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा एच इक्वल्स टू, अब -40 डिवाइडेड बाई 2 ज़रा आपके पास क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कटिंग करनी है। ठीक है, 4 1 ज़र 4 और 4 10 ज़र 40 प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 4 10 ज़र 40। तो यहाँ आपके पास जो है वो एच इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो मीन्स दैट प्यारे बच्चों अगर हमारे वर्कर 10 घंटे काम करें तो हमारी अर्निंग क्या होगी, हमारी अर्निंग मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम अर्निंग करने के लिए हमें हमारे वर्कर्स को प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, 10 घंटे मुसलसल काम करना पड़ेगा। ठीक है, काम करेंगे तो ज़ाहिर है वर्कर काम करेंगे तो जो है वो अर्निंग मैक्सिमम होगी, क्योंकि कायदे-ए-आज़म ने फरमाया था काम काम और बस काम। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ काम करना है, सिर्फ स्टडी करनी है प्यारे बच्चों। अभी आपका काम सिर्फ स्टडी है। ठीक है, कायदे-ए-आज़म के फरमान के ऊपर आप लोगों ने अमल करना है। ओके, तो प्यारे बच्चों आई होप दैट दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। लेक्चर अगर आपको पसंद आया, वीडियो अच्छी लगी, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप लोगों ने प्रेस करना नहीं भूलना, क्योंकि बाकी जितनी भी वीडियोस ताकि नहीं आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।